हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री जंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई रिएक्शन और जिसका नाम है माइकल एडिशन। और ये माइकल जो एडिशन होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो अभी 26 नवंबर को जो CSIR NTA ने जो एग्ज़ाम करवाया था CSIR नेट का, तो इसमें काफ़ी वेटेज में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। यानी कोई भी अगर नेम रिएक्शन होती है या फिर कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल होता है या कोई भी हम अगर देखते हैं कोई रिएजेंट होता है तो वो कहाँ पे किस साइड से अटैक करता है, बिकॉज ये जो एडिशन होता है वो एक प्रकार का अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पे एडिशन होता है जिसमें हम बोलते हैं 1,4 एडिशन भी कहा जाता है इसको। देखो यहाँ पे इसका जो दूसरा नाम होता है इसे कहा जाता है 1,4 एडिशन और इसको दूसरा नाम भी कहते हैं एक कंजुगेट एडिशन। देखो इसका पर्पज़ क्या है, कंजुगेट एडिशन क्या होता है, 1,4 एडिशन क्या होता है, ये सब हम देखेंगे वन बाय वन। देखो ये जो लेक्चर है थोड़ा अगर लेंथी बन जाता है तो इससे कोई मतलब नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो मैं करवाने वाला हूँ इससे अभी जो 2021 के अंदर जो गेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी काफ़ी वेटेज में क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहे। मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो माइकल एडिशन क्या होता है और 1,4 एडिशन क्यों कहते हैं और कंजुगेट एडिशन क्या होता है। देखो मेरे पास कोई भी यहाँ पे देखो CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यहाँ पे CH2 और यहाँ पे कोई लग गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब ये होता है कि अगर वो ग्रुप जहाँ पे अगर किसी कार्बन एटम से लग जाता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देता है। यानी विड्रॉ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना यानी किसी से निकालना। तो यहाँ से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आपको पता है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और जैसे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो मैं अगर यहाँ पे चार्ज सेपरेशन की बात करता हूँ तो मेरे पास आ गया CH2 CH माइनस और यहाँ पे आ गया CH2 और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। मेरी बात ध्यान से समझना है यहाँ पर। अब क्या होता है कि आने वाला कोई भी न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक करेगा, यहाँ से। अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो कहाँ से अटैक करता है, यहाँ से। मोस्टली ये जो एडिशन होता है माइकल एडिशन वो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो 1,4 का मतलब क्या होता है, सपोज दैट मेरे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के रूप में CHO आ गया, COR आ गया, यहाँ पे COH आ गया, SO3H आ गया और यहाँ पे NO2 ग्रुप यानी COR आ गया यानी कीटोन ग्रुप आ गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना यहाँ पर, अगर ये सभी ग्रुप इसके ऊपर अटैच है तो अगर इलेक्ट्रॉन वो खींच रहा है तो ये मान के चलना वहाँ पे माइकल एडिशन होता है। माइकल एडिशन का मतलब हो गया जहाँ से न्यूक्लियो इलेक्ट्रॉन अगर वो खींचे जा रहे हैं यहाँ से तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया तो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है आसानी से। ठीक है, तो मैं इसको दूसरे रूप में यहाँ पे शो करने वाला हूँ, तो यहाँ पे देखना आप रहा। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट डाउन करो एक बार। देखो इस चीज को अगर मैं दूसरी साइड से लिखना चाहूं तो देखना एक बार। मेरे पास आ गया यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ दे दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे कोई H ग्रुप दे दिया और आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है यानी CHO, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड होता है। और आपको पता है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो इस पूरे कंपाउंड को क्या कहा जाता है, देखो ये जो होता है इसे बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल। और यहाँ पे देखो ये जो
कंपाउंड होता है, आपको पता है जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है या कोई भी यहाँ पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अगर अटैच होता है तो इसके पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा, और ये होता है बीटा। अगर इसके और इधर कोई कार्बन है तो वो कहलाता है गामा। ठीक है ना। अब देखो इसको क्या कहा जाता है, ये होता है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ध्यान से समझना, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, असंतृप्त इकाई, यानी जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड इकाई होती है। यहाँ पे देखो इसको क्या कहा जाता है, पूरा नाम होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या कहा जाता है इसको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यानी ये हो गया कार्बोनिल और ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और यहीं से माइकल एडिसन होता है, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस साइड से अटैक करता है। सबसे पहली बात कि माइकल एडिसन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। अब आती है 1,4 एडिशन क्यों कहते हैं, इसको नंबरिंग देते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम मोस्टली देखें तो हेटेरो जो एटम होता है, यानी जिसे बोलते हैं हेटेरो एटम जो होता है यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है यहाँ पर, तो इसको नंबरिंग देते हैं। तो क्या हो गया देखो 1 2 3 4। ठीक है। जब यहाँ पे 1,4 एडिशन क्यों कहते हैं, यहाँ से 4 नंबर पे एडिशन करेगा और ये जो यहाँ पे जो है अनसैचुरेटेड जो बॉन्ड है वो कहाँ पे शिफ्ट होंगे, यहाँ पर, और ये कहाँ पे चले गए, यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ का जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ कहाँ पे चला गया, 1 नंबर पोजीशन पे चला गया। इसका मतलब इसको क्या कहा जाता है, 1,4 एडिशन भी कहा जाता है। ठीक है ना। और आपको पता है कंजुगेटेड एडिशन क्यों कहते हैं, कंजुगेट का मतलब क्या होता है, देखो कंजुगेट का मतलब होता है कि अल्टरनेट क्रम पे अगर डबल बॉन्ड आते हैं, यानी अल्टरनेट क्रम का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से आ गया फिर यहाँ पे आ गया, ये तो क्या कहलाती है, एलिन कहलाती है अपनी। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। सपोज दैट मैंने क्या बनाया, ऐसा कुछ बना दिया, और एक यहाँ पे मैंने ये बना दिया, एक मैंने यहाँ पे ये बना दिया। ठीक है। 3 प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, आपको पता है यहाँ पे। इसे कहा जाता है कंजुगेट, और इसे कहा जाता है एलिन, और ये होता है आइसोलेटेड। ये सब मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अल्कोहल जब मैंने करवाया था ये सब चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जहाँ पे एक तो मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री में किया था, और अल्कोहल का जब चैप्टर मैंने रीड करवाया था तो वहाँ से भी मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। तो उसकी जो लिंक है आपको यहाँ पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको मिल जाएगी। तो देखना इधर, कंजुगेट का मतलब क्या हो गया कि डबल बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड, सॉरी पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा, फिर पाई, फिर सिग्मा, फिर पाई, इसे कहा जाता है कंजुगेट। और इसे देखो पाई, फिर पाई, फिर पाई, इसे कहा जाता है एलिन। और यहाँ पे देखो पाई, सिग्मा, सिग्मा, पाई, इसे कहा जाता है आइसोलेटेड। ठीक है ना। अब कंजुगेट कैसे हुआ, ये माइकल एडिसन कंजुगेट एडिशन कैसे हुआ, वो देखो इसमें, यहाँ पे देखो पाई बॉन्ड, फिर सिग्मा, फिर पाई बॉन्ड, तो ये किस प्रकार का एडिशन हो गया, कंजुगेट एडिशन हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे रिएक्शन करूँगा 1 बाय 1 की इसकी रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सो आई होप कि ये चीज़ें आप नोट डाउन करो, उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर। देखो देखो अभी जो IIT JEM का जो पेपर होने वाला है, JEM का और गेट का, उसमें काफ़ी, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, बिकॉज क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं खुद देख के आया था 26 नवंबर को जो एग्ज़ाम, उसके अंदर काफ़ी वेटेज में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ भी आ गया कोई न्यूक्लियोफाइल। ठीक है।
अब यहाँ पे कोई R ग्रुप हो चाहे H ग्रुप हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो 1,4 एडिशन न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, सबसे पहले यहाँ पर, तो इससे कहा जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या कहते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब जब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले गए, यहाँ पर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, तो इसे कहा जाता है रेजोनेंस भी हो रहा है यहाँ पे, है ना। ये चीज़ें आपको करवाई गई है पीछे। तो मैं यहाँ पे न्यूक्लियो, यहाँ नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड और यहाँ पे जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, वर्कअप करवाया जाता है। जब वर्कअप करवाया जाता है तो कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पे आके जुड़ जाता है। तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ा तो हमारे पास क्या बना, OH डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। अब आपको पता है कि हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं आइसोमर, और आइसोमर में एक चीज पढ़ा जाता है टोटोमर या टोटोमेराइजेशन। टोटोमेराइजेशन सब लोगों ने पढ़ी होगी, जिसमें कीटो से इनोल और इनोल से कीटो रूप बनता है। तो यहाँ पे देखो ये रूप क्या कहलाता है, इनोल, ठीक है ना, जहाँ पे OH में। अब होता क्या है, यहाँ पे ये बॉन्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन लेते हैं यहाँ से। यहाँ का जो बॉन्ड है ये वीक होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ की जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन अपने पास ले लेता है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके बीच में पाई बॉन्ड, यानी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया तो ये हाइड्रोजन एटम इसके साथ जुड़ गया, तो हमारे पास क्या बना फाइनल प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड O न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन एटम। ये फाइनल प्रोडक्ट बना, इसे कहा जाता है कीटो, ठीक है ना। ये है अपना माइकल एडिशन, या इसे कहा जाता है 1,4 एडिशन, या इसे कहा जाता है कंजुगेट एडिशन, ठीक है ना। इस चीज को आप नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिया, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आगे इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, वो देखना, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस कार्बोनिल कंपाउंड की, देखो दो प्रकार के एडिशन, मैंने एक तो बोला था माइकल एडिशन, और दूसरा मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट एडिशन। देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे जो बोलने वाला हूं वो देखना कि इसके बारे में मैंने गिग्नार रिएजेंट यहाँ पे रीड करवाया था, तब भी मैंने इसके बारे में बताया था कि डायरेक्ट एडिशन कहाँ होता है, माइकल एडिशन कहाँ होता है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मेरे जो रिएजेंट का जो प्लेलिस्ट में बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जो रिएजेंट का जो ये बना हुआ है, तो उसके अंदर आप जाके देख सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात देखना यहाँ पर कि जो डायरेक्ट एडिशन होता है और ये माइकल एडिशन होता है वो कहाँ पे होता है। देखो इसे तो कहा जाता है 1,4 एडिशन और इसे कहा जाता है 1,2 एडिशन। 1,2 एडिशन का मतलब देखो नंबरिंग की थी मैंने 1 2 3 4, तो मैंने माइकल एडिशन में क्या कहा था कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो वो तो हो गया 1,4 एडिशन। अगर मैं डायरेक्ट की बात करूँ, डायरेक्ट एडिशन क्या होता है, तो डायरेक्ट होता है 1,2 एडिशन। इसका मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो आएगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस
कार्बोनिल कंपाउंड के यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये होता है, तो यहाँ पे अटैक करेगा, तो इसे कहा जाता है 1-2 एडिशन। देखो 1-2 एडिशन कब होगा और माइकल एडिशन कब होगा, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि कभी कभी क्या होता है कि कोई ये बोलता है कि हमें सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल या हार्ड न्यूक्लियोफाइल के बारे में पता होना चाहिए, तब तो जाके हम माइकल एडिशन को कर सकते हैं या ये डायरेक्ट एडिशन को कर सकते हैं। ऐसा कोई मैटर नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत कंसेप्ट इसके बारे में पता है तो आप इसके बारे में सब कुछ लिख सकते हो, कोई भी रिएक्शन आप यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको ये भी पता होगा कि जो CSI जो नेट का एग्ज़ाम होता है इसके अंदर डायरेक्टली इससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बीच वाले स्टेप में वो क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देता है कि इसमें यहाँ पे कौन सा अटैक होने वाला है, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट पहले स्टार्टिंग में पहले ही दे देता है कि माइकल एडिशन होगा या डायरेक्ट एडिशन होगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है या हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। हमें ये चीज़ें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे अटैक करने वाला है फाइनली, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो तो मैं यहाँ पे जो पॉइंट बताने वाला हूँ इसको ध्यान रखना। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेरे पास आ गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है ना। इसे बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके अंदर दो कंडीशंस हैं। अगर टेम्परेचर हाई लिया जाता है, हाई का मतलब ज़्यादा कुछ 90 डिग्री आ गया, या मैं बोल सकता हूँ 80 to 90 डिग्री अगर टेम्परेचर लिया जाता है तो ध्यान रखना हमेशा ऑलवेज माइकल एडिशन होगा। क्या होगा? माइकल एडिशन या 1-4 एडिशन भी कहा जाता है इसको। 1-4 एडिशन होगा। अगर टेम्परेचर लिया जाता है लो टेम्परेचर, इसका मतलब 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं तो वहाँ पे ऑलवेज डायरेक्ट एडिशन होता है। सपोज दैट मेरे पास है कोई न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो कहाँ सब जुड़ेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। ये न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया, तो ये सब चीज़ें कहाँ पे जुड़ने वाली है वो देखते हैं। देखो अगर हाई टेम्परेचर आएगा तो माइकल एडिशन होगा, तो माइकल एडिशन कहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा? यहाँ पर। और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा? यहाँ पर। तो मैं ये डायरेक्ट बोल सकता हूँ ना, OE न्यूक्लियोफाइल। बाकी आगे टोटोमेराइजेशन होता है, वो अलग स्टेप है। अगर हम इसका टोटोमेराइजेशन करते हैं तो आपको पता है टोटोमेराइजेशन में क्या होता है, कीटोन और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पे आ गया न्यूक्लियोफाइल। बात समझ आए कुछ? अब डायरेक्ट एडिशन में क्या होता है वो देखना कि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा सबसे पहले। मैं डायरेक्ट एडिशन की बात करूँ यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि मतलब किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन भी आ रहा है, सर न्यूक्लियोफाइल ही क्यों अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले ही क्यों अटैक करता है? तो भाई मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जो भी इलेक्ट्रोफिलिक, जो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है R C डबल बॉन्ड O OH C डबल बॉन्ड O R C डबल बॉन्ड O H, ये सभी जानते होंगे कि जो इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो ये होता है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन कभी भी ले सकता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये होता है। तो सबसे पहले ही न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करता है। ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ सबसे पहले कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे अटैक किया तो हमारे पास क्या बना, देखो O नेगेटिव और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इस पे अटैक कर देगा यहाँ पे, तो हमारे पास जो फाइनली जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बना है? ये बना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर माइकल एडिशन में हाई टेम्परेचर पर
हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है, और डायरेक्ट एडिशन में हाई लो टेम्परेचर पे हमारे पास क्या बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल एक ही सेंटर पे अटैक करते हैं, जहाँ पे जाके डायरेक्ट जुड़ जाते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया माइकल एंड ये हो गया डायरेक्ट एडिशन। इस चीज़ को आप नोट करो। चलो ठीक है, नोट कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आगे। अगला पॉइंट देखो, सेकंड 1 नंबर पॉइंट मैंने ये बताया कि टेम्परेचर पे इफेक्ट होता है इसका, ठीक है ना, कि अगर हम टेम्परेचर लेते हैं तो माइकल एडिशन होता है या डायरेक्ट एडिशन, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी है। तो ध्यान रखना, सबसे पहला इफेक्ट अगर हम देखें तो वो है टेम्परेचर का इफेक्ट। सेकेंड नंबर देखो ध्यान से, अगर इस कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड पर देखना है इधर, यहाँ पे सेकंड नंबर, यहाँ पर R जुड़ गया। थर्ड नंबर, यहाँ पे कोई 2 R समझ जुड़ गए। अब देखो यहाँ पर अगर हम तीनों की बात करते हैं तो तीनों के अंदर अगर मैं माइकल एडिशन और डायरेक्ट एडिशन की बात करता हूँ तो देखना इधर कि इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पर देखना इधर ध्यान से, ये बीटा पोजीशन पे अगर एल्काइल ग्रुप, देखो बीटा पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप क्राउडिंग अगर इंक्रीज होती है, देखना इधर मैंने क्या बोला है कि अगर बीटा पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ते जाते हैं या इसकी क्राउडिंग बढ़ती जाती है, तो जो माइकल एडिशन होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, कम होती जाती है। ध्यान से समझना इधर मैंने क्या बोला है। तो वहाँ पे क्या होता है, माइकल एडिशन जो होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। बट डायरेक्ट एडिशन की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ध्यान से समझना, यहां पे अगर आप माइकल एडिशन करवाओगे, अगर माइकल एडिशन यहां से करवाओगे तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। यहां पर भी माइकल एडिशन पॉसिबल नहीं है, बट यहां पे क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ टीचर्स ये बोलते हैं कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल होता है, तो उससे हम डायरेक्ट और माइकल एडिशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट मैं ये मानता हूँ कि इसका कोई रोल नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की टेंडेंसी यहाँ पे क्राउडिंग बढ़ती गई तो माइकल एडिशन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो माइकल एडिशन हुआ ही नहीं ना यहाँ पे। अगर माइकल एडिशन करेगा तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्राउडिंग बढ़ेगी, और क्राउडिंग बढ़ेगी तो स्टेरिक रिपल्सन होगा और हिंड्रेंस भी लगेगा, तो जिसके कारण क्या होते हैं, कोई भी एटम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे माइकल एडिशन की बजाय क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन हो जाता है। तो सेकेंड नंबर पॉइंट ये कहता है कि बीटा पोजिशन पे अगर एल्काइल ग्रुप की क्राउडिंग अगर बढ़ती जाती है या इंक्रीज होती है तो माइकल जो एडिशन की जो टेंडेंसी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और डायरेक्ट एडिशन की टेंडेंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना हमेशा कि अगर क्राउडिंग इसकी बढ़ गई ना तो यहाँ पे माइकल एडिशन फॉलो ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करो, सेकेंड नंबर ये फैक्टर है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।
बाकी ये चीज़ें हैं कि अगर आपको किसी को ऐसा लगता है कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, तो वो चीज़ें मैं अभी बताता जाऊँगा, ठीक है ना। तो आपको एक साइड में सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल भी लिखा दूँगा, एक साइड में हार्ड न्यूक्लियोफाइल भी लिखा दूँगा, ताकि आपको ये भी कन्फ्यूज़न ना रहे कि हमेशा कोई ना कोई ये बोलता रहता है कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है या हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। वो चीज़ें भी मैं आपको कवर करवा दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना, वो देखो यहाँ पर, अगर मैंने यहाँ पे कोई H ग्रुप लगा दिया, R ग्रुप लगा दिया, OR ग्रुप लगा दिया, या OH ग्रुप लगा दिया, या कोई R ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया, और यहाँ पे कोई Cl ग्रुप लगा दिया। देखना इधर, अगर यहाँ पर इस एटम पर, यहाँ पे जो एटम लगा हुआ है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अगर देगा कोई, देखो इधर, इलेक्ट्रॉन अगर दे सकता है इसको या इलेक्ट्रॉन ले सकता है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन देने की इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है ना। अगर इस ग्रुप पर, ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पे जो बोलने वाला हूँ है इसको, अगर इस ग्रुप पर, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा है, रिलीज करने वाला, रिलीजिंग ग्रुप लगा है, तो ध्यान रखना हमेशा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगे हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगे हैं, तो ध्यान रखना एक बात कि इस कार्बोनिल यानी यहाँ पे जो कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ती जाएगी, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ती जाएगी। ध्यान रखना, जब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल, जो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, उसके अटैक करने की टेंडेंसी यहाँ पे बढ़ती जाएगी। ध्यान रखना, इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन यानी न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी जो है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज क्योंकि हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं लगता। हाइपर कंजुगेशन देख सकते हैं, बट इसका कोई इफेक्ट नहीं लगता है। ध्यान रखना, अगर कोई रिलीजिंग ग्रुप लगा है, इसको छोड़ दो आप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है यहाँ पर इस पोजीशन पर, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी जैसे ही बढ़ती जाएगी तो डायरेक्ट एडिशन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन माइकल एडिशन की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना एक बात, मैंने यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रो रिलीजिंग ग्रुप लगा है तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ती जाएगी, तो माइकल जो एडिशन होता है वो कम होता जाएगा, बट डायरेक्ट जो एडिशन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ध्यान रखना हमेशा, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, फिर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की टेंडेंसी जो होती है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो होता है वो ये हो गया। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ से देखो, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज आने के कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी बढ़ गई। तो ध्यान रखना यहाँ पर, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कोई अटैच है, क्लोरीन एटम जुड़ा है या कोई हेलोजन, कोई भी हेलोजन अगर जुड़ा है, तो ध्यान रखना वो क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट एडिशन होगा, चाहे सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हो चाहे हार्ड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। ये 3 नंबर फैक्टर था, इसको चीज़ को आपको नोट डाउन करो।
चलो ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं एंड हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ध्यान रखना, अगर किसी को ये चीज़ें समझनी हैं तो देख लेना आप कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं एंड हार्ड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। देखो, मैं बात करता हूँ डायरेक्ट एडिशन की, और डायरेक्ट एडिशन में हमेशा जो न्यूक्लियोफाइल यूज़ होता है वो होता है हार्ड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। और जो 1,4 एडिशन जो होता है, जिसे माइकल एडिशन कहते हैं, उसमें होता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में देखो, हार्ड न्यूक्लियोफाइल में आता है हेलोजन। पूरे हेलोजन की बात कर लेता हूँ मैं। हेलोजन आ गया, H2O आ गया, एल्कोहल आ गया, RMgX आ गया, RLI आ गया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ गया, लिथियम बोरोहाइड्राइड आ गया। ये सब क्या होते हैं? हार्ड न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब ये कहाँ पे अटैक करेंगे? ये हमेशा और हमेशा क्या करते हैं? डायरेक्ट एडिशन कहते हैं, यानी 1-2 एडिशन देते हैं, ठीक है ना। अब सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। RS आ गया माइनस, उसके बाद अगर हम बात करते हैं RMgX आ गया। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर, अगर RMgX सिंपल आता है, H2O के साथ अगर आता है तो वो क्या करेगा? डायरेक्ट एडिशन देगा। अगर RMgX CuCl के साथ अगर आता है, या RLI अगर CuCl के साथ अगर आती है, तो वो हमेशा क्या कहलाती है? 1,4 एडिशन देती है। और दूसरा यहाँ पे जिल्मान रिएजेंट R2CuLi, जिल्मान रिएजेंट, वो भी क्या करता है? आपके 1,4 एडिशन देता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, कुछ हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। वो किस प्रकार के एडिशन देते हैं, वो ये माइकल एडिशन और डायरेक्ट एडिशन भी शो करते हैं। बट कंडीशन अप्लाई, अगर पीछे वाले तीनों फैक्टर अगर अप्लाई होते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट एडिशन की टेंडेंसी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। चाहे उसमें कोई सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल हो चाहे हार्ड न्यूक्लियोफाइल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, आज के लेक्चर के अंदर मैंने ये चीज़ें बताई कि 1,4 एडिशन क्या होता है या डायरेक्ट एडिशन क्या होता है, ठीक है ना। तो अभी इस लेक्चर के अंदर मैंने केवल उसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया है, थोड़ी बहुत रिएक्शन, इसमें एक रिएक्शन करवाई है। बट यहाँ पे इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है मेरा, उसके अंदर हम केवल और केवल रिएक्शन करेंगे। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन भी हैं जहाँ पे डायरेक्टली नेट, JRF और गैट के अंदर पूछे गए हैं क्वेश्चंस हैं। IIT JAM के अंदर तो मोस्टली क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो वो चीज़ें हम, मतलब जो जितने भी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस है वो हम सब डिस्कस करेंगे। और 26 जो नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आपके लिए ये मान के चलना कि मैं हर एक चीज़ यहाँ पे अपलोड करूँगा जो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग केमिस्ट्री जंक्शन।